गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग क्लास 9th में ब्रीथ या सर्कल के बारे में जान चुके हैं। सर्कल के बारे में जान चुके हैं, ब्रीथ के बारे में ना। ब्रीथ क्या है? ब्रीथ एक समतल प्लेन में, तल में उन सब बिंदुओं की समूह है, उन सब बिंदुओं की समूह जो कि ना तल के ऊपर या तल के स्थित एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित है। स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित उन सब बिंदुओं की समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। और ये जो स्थिर बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंटर और केंद्र। और जो आपका स्थिर दूरी है ओपी, इसे क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु ओ को कहते हैं केंद्र, और इसे कहते हैं सेंटर। और जो स्थिर दूरी है इसे कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। ये आप लोग जान चुके हैं। और भी जान चुके हैं, ये जो चाप के बारे में जान चुके हैं, सर दिख नहीं रहा है ना। जीवा के बारे में जान चुके हैं। व्यास के बारे में जान चुके हैं। व्यास क्या है? इसका द्विगुना, डायमीटर, व्यास तो हम बी से डिनोट करते हैं। हाँ, ये सब जान चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर 10 में आप लोगों को एक नया चीज सीखने, मतलब जानकारी मिलेगा। वो होता है कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पर्श रेखा क्या है? या इसको कहते हैं टेंजेंट। वो क्या होते हैं? स्पर्श रेखा है, यानी एक तल पे एक वृत्त होगा और एक रेखा का हम लोग स्थिति डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, तीन स्थिति हो सकता है। एक तल के ऊपर स्थित कोई वृत्त और एक रेखा कैसे रहते हैं। तीन केसेस हो सकता है, तीन हिस्सों में बांट देते हैं। तीन केस हो सकता है। अब पहला केस वन में क्या होता है? मान लो एक वृत्त है, ओके, इस तल में एक वृत्त है और एक रेखा है, ऐसे गया। रेखा का नाम दे देते हैं PQ, ओके। तो एक वृत्त है और एक रेखाएं है। दूसरा केस क्या हो सकता है? एक वृत्त है और एक रेखा इधर से गया, इसका भी नाम मान लो P और Q है। और रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मान लो इसका नाम है A और B। जब का हो गया केस 2। केस 3 क्या हो सकता है? एक वृत्त दिया हुआ है। सर जो आप लिख रहे हैं वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। स्कूल में बोलो कि बड़ा करके वो दिखाने के लिए। एक वृत्त है और रेखा मान लो ऐसे इस स्थिति पे है, इसका नाम भी PQ दे देते हैं। और ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर, A बिंदु पर। तो तीन स्थिति हो गया। एक ही तल में वृत्त और रेखाओं की जो स्थिति है, तीन स्थिति है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में इसको तो हम लोग कहते हैं वृत्त। इस रेखाओं को क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा।
क्योंकि देखो इस रेखा और वृत्त के कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो कोई प्रतिच्छेद नहीं किए है, तो इसे कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। इसमें देखो इस रेखाओं में जो ए और बी दो बिंदु है, वृत्त के ऊपर भी दो बिंदु है ए और बी, तो उभयनिष्ठ बिंदु दो है। तो इस रेखा का एक तो प्रतिच्छेद किए है, इस रेखा का क्या नाम है, इसको हम कहेंगे छेदक रेखा है। इस रेखा को कहेंगे छेदक रेखाएं। और जो रेखा खंड ए बी, इसको क्या कहते हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े हो, ए बी को कहते हैं क्या, जीवा, जीवा कहते हैं ना, ए बी को कहते हैं जीवा। और जो रेखाएं हैं इसे कहेंगे छेदक रेखाएं, छेदक रेखा। और एक जो स्पेशल केस है, देखो यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, यहाँ एक बिंदु का प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब ये टच करके जा रहा है, बस इस बिंदु पे टच करके निकल रहा है रेखाएं। तो इस रेखा को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, हमको इसके बारे में जानकारी लेना है, स्पर्श रेखा क्या होता है, इनका परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, कि किसी वृत्त के वह रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे अगर वो रेखाएं वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो उसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। यानी दोनों के बीच में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा, स्पर्श करेगा, इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, और इस रेखा को हम कहेंगे स्पर्श रेखा, और जो स्पेशल बिंदु है ये बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, या इसको कहेंगे टेंजेंट लाइन, और वो आपका है वृत्त के ऊपर एक बिंदु है स्पर्श, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट और टेंजेंट लाइन। ओके, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए, ये तीन केस हो सकता है। तो ऑप्शन में आ सकता है कोई शॉर्ट क्वेश्चन में, किसको क्या कहते हैं, इसको छेदक रेखा, शायद आप लोग एक्सरसाइज में ये सवाल है कि दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करेगा उसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे, नॉट जीवा। जीवा उस रेखा का खंड है, रेखा खंड है, जीवा इस रेखा का खंड है, लेकिन रेखाएं को क्या कहेंगे, छेदक रेखा है। तो आप लोगों का दिसंबर में टर्म 1 एग्जाम होने वाला है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसी के आधार पर बेसिक के ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बारीकी से ये बेसिक नॉलेज आप लोग प्राप्त कर लीजिए, क्या होता है वृत्त, क्या होता है स्पर्श रेखा, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, अगर कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है तो अप्रतिच्छेदी रेखा है। अब बताइए, एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखा हो सकता है, अनेक, वेरी गुड, अनेक स्पर्श रेखा हो सकता है, क्योंकि वृत्त के ऊपर अनेक बिंदु है, वृत्त के ऊपर अनेक बिंदु है, एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है। तो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा ऐसे टच करके जा रहा है तो एक स्पर्श रेखा हो गया, इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा हो गया, ऐसे अनेक, असीम, अनंत तक हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन, अगर वृत्त के ऊपर स्थित मतलब बिंदु पर मतलब स्पर्श रेखा अनेक हो सकता है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है, एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखा हो सकता है, कि अनेक।
दूसरा केस और एक स्पेशल केस देखो। एक्चुअली स्पर्श रेखाएं वो है ना कि जीवा जो है, किसी भी जीवा का एक स्पेशल केस है। मान लो ये जीवा है, कैसे स्पर्श रेखा बांधते हैं देखो। जीवा के दो सिर है, एक बिंदु एक बिंदु। जीवा को धीरे धीरे इधर ऐसे करके भेज रहे हैं इधर। क्या हो रहा है, जो सिर दो सिर है, एक स्थिति में ये जो सिर है इनके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, संपाती हो रहा है बिंदु। अगर दोनों सिर एक बिंदु पर, एक ही इसका ये बिंदु अगर इसके ऊपर आके गिरे, मतलब ये संपाती होगी, ये टच करके जा रहा है। तो जीवा का एक स्पेशल केस है स्पर्श रेखा। इसी हिसाब से इधर भी देखो जीवा का बनेगा, ऐसे ऐसे इसको समांतर में लेके जाओगे तो ये जीवा जो स्पेशल जीवा है, इधर इधर जाने के समय एक स्पर्श रेखा बना रहा है और इधर जाने के समय एक स्पर्श रेखा बना रहे हैं। तो ये दोनों समांतर है, तो किसी भी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है। ठीक है, ये एक केस है। और इस चैप्टर में जो आप लोगों के प्रमेय है, थ्योरम है, वो क्या कहते हैं कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर अगर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, किसी बिंदु पर, मान लो ये P बिंदु है और वृत्त का केंद्र O है। अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे P बिंदु से त्रिज्या मतलब P बिंदु से जो त्रिज्या बनेगा, त्रिज्या जाने वाला जो त्रिज्या है केंद्र की तरफ, वो जो त्रिज्या है वो क्या होता है, ये जो स्पर्श रेखा है वो इनके ऊपर लंब होती है। कोई भी स्पर्श रेखा होगा तो उसका स्पर्श बिंदु रहेगा। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं स्पर्श रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री लंब होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होता है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं इस बार, क्योंकि आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग बस डिस्कस कर दे रहे हैं कैसे ये सिद्ध होता है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट टर्म में। तो देखो कैसे सिद्ध होगा कि एक स्पर्श रेखा है, इसके ऊपर कोई भी एक बिंदु Q लेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं Q। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी बिंदु Q लेंगे, जाहिर सी है ये इसके अंदर नहीं होगा, वृत्त के अंदर नहीं होगा, वृत्त के ऊपर भी नहीं होगा, वृत्त के बाहर होगा। ऊपर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पे स्पर्श करता है ना, तो ये वृत्त के बाहर होगा। तो अगर हम O और Q को मिलाएंगे तो क्या बोल सकते हैं कि OP जो दूरी है छोटा होगा, OQ का दूरी बड़ा होगा, जिसके तरफ ये खुला हुआ है वो बड़ा होगा। OP ऑलवेज लेस देन OQ, OP हर बार OQ से छोटा होगा। अब Q जो बिंदु है वो किसी भी बिंदु हो सकता है, P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु इसके ऊपर। तो हर बिंदु के लिए ये तो आपका सत्य होगा, P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु के लिए OP लेस देन OQ होगा। यानी क्या बोल रहा है कि O से XY के ऊपर जो न्यूनतम दूरी है, जो मिनिमल डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वो होता है OP। और एक लेमा था, थ्योरम था कि जो न्यूनतम जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही होता है लंब। तो इसी से हो जाता है कि OP लंब XY। बस ये जान लो कि OP जो मिनिमल डिस्टेंस होता है
तभी मिनिमल होगा अगर इसके ऊपर लंब होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ेगा। ये देखो कर्ण बन रहा, कर्ण हो रहा है तो ये बड़ा बड़ा बनते जाएगा, इधर जाएगा तो लगातार बड़ा बनते जाएगा। जब ये 90 डिग्री में आएगा तभी इसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो इसी ऐसे प्रूव होता है कि ओपी लंब XY। तो इसके ये जो प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर कुछ सवाल आ सकता है, जो आप लोगों को ऑलरेडी शायद 5 सेट मिल गए हैं ना मॉडल क्वेश्चन JCRT का, तो सॉल्व कर लीजिए। वृत्त के ऊपर देखिए ऐसे कुछ कैसा सवाल आता है, दिखाएंगे। ये आपका होता है, ये प्रमेय, फर्स्ट प्रमेय हो गया। अब वृत्त के बाहर जो बाह्य बिंदु है उससे एक वृत्त है समतल, बाहर एक बिंदु ले रहे हैं P। यहां से वृत्त के ऊपर कितने स्पर्शरेखा खींची जा सकता है वो देखते हैं अभी। यहां भी 3 स्थिति है। देखो अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु होगा, इससे हम लोग कोई स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। इस बिंदु से जाने वाली कोई भी रेखा खींचिए वो छेदक रेखा ही होगा, 2 बिंदु पे छेद करेगा। तो अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है उससे कितने स्पर्शरेखा खींची जा सकता है? एक भी नहीं। वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु होगा इससे कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकता है? एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन, जो इस केस है। अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु होगा इससे केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। 2 केस हो गया, एक वृत्त के अंदर और वृत्त के ऊपर। अब वृत्त के बाहर जब आएगा तब कितने स्पर्शरेखा खींची जाए, मतलब खींची जा सकता है। देखो वृत्त के बाहर एक बिंदु ले रहे हैं, बाह्य बिंदु। दो स्पर्शरेखा, 2 और केवल 2, 2 एंड ओनली 2, मतलब केवल 2 ही स्पर्शरेखा खींची जा सकते हैं। अगर बाह्य बिंदु है ये, अगर ये सेंटर है तो ये आपका मान लो PA और ये आपका मान लो PB। तो अगर बिंदु बाहर है तो इस बाहर बिंदु से, बाहरी बिंदु से या बाह्य बिंदु से कोई भी वृत्त के ऊपर 2 स्पर्शरेखा हम लोग खींच सकते हैं। अब सेकंड प्रमेय क्या बोल रहे हैं कि जो 2 स्पर्शरेखा खींचेंगे, स्पर्शरेखा का लंबाइयां कितने होंगे? लंबाई यानी इस बाह्य बिंदु P से स्पर्श बिंदु, यहाँ तो 2 स्पर्श बिंदु है A और B है, इस स्पर्शरेखा के लिए A और इस स्पर्शरेखा के लिए B। तो ये इस बिंदु से PA का जो दूरी है PA, इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखाएं की लंबाई। और PY स्पर्शरेखा की लंबाई यानी P से B तक। इन दोनों का लंबाई बराबर या समान होती है, ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने से पहले एक्सरसाइज 10.1 थोड़ा सा कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1, इसमें देख लीजिए क्या क्या है। एक्सरसाइज 10.1 में देखो क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? कितने? अनेक। एक वृत्त के कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकता है? अनेक। क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, सबके पास किताब है ना? देखो, किसी वृत्त के स्पर्शरेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्शरेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त
के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा। वेरी गुड। छेदक रेखा, जीवा नहीं, ठीक है, जीवा उसका रेखाखंड को कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त के डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? अभी केस दिखाए थे, किसी भी वृत्त के अगर समांतर रेखाएं खींचना होगा स्पर्श रेखा, तो यहाँ इस तरफ एक होगा, इस तरफ एक होगा, दो। तो दो हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। हाँ, जो बात बताए थे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ये सब जो है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे ऑप्शन आता है जो आप लोगों को इस बार एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। तो एक्सरसाइज का जितने भी सवाल है क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर 3 क्या बोले हैं? 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचना है जिसका रेडियस दिए है 5 सेमी। ओके, जिसका केंद्र मान लो O और रेडियस दिए है 5 सेमी। बिंदु वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मान लो बिंदु P है, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मान लो PQ नाम दे दिए है। PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, O से रेखा वाली एक जाने वाली रेखा बिंदु Q पर किस बिंदु पर मिलते हैं? OQ पर। ऐसे मिलते हैं कि OQ बराबर 12 सेमी है। OQ बराबर 12 सेमी है। PQ का लंबाई ज्ञात करना है। PQ यानी दिस डिस्टेंस, लंबाई ज्ञात करना है। PQ का लंबाई आपका ऑप्शन भी दे दिया है। ऑप्शन ए 12 सेमी, 13 सेमी, 8.5 सेमी, √119 सेमी। कैसे होगा? जो प्रथम प्रमेय जो हम लोग सीखे हैं, स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु में जाने वाली त्रिज्या क्या होता है? लंब होते हैं, इन दोनों लंब होते हैं, OP लंब PQ। अब जब लंब हो गया तो जो त्रिभुज बना है वो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय बोल रहा है, तो वहां से आ जाएगा। PQ का मान 5 सेमी बोले है, 5 सेमी त्रिज्या वाले। OP तो त्रिज्या है 5 सेमी, ये 5 सेमी है, ये 12 सेमी है, तो आधार निकल जाएगा। तो PQ क्या होगा? कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण आपका है 12 का स्क्वायर बराबर लंब यानी 5 का स्क्वायर, और आधार आपका PQ है, PQ का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई PQ स्क्वायर क्या होगा? 144 - 25
घटाएंगे तो 9 3 5 9 2 3 119। दिस इंप्लाई पी क्यू आपका हो जाएगा अंडर रूट 119 सेमी। देखो ऑप्शन में आ गया, क्या बोल देना है यहाँ, क्योंकि ओपी लंब पी क्यू है, तो ये त्रिभुज जो है ओपी क्यू एक समकोण त्रिभुज। Therefore this, क्योंकि ओपी लंब पी क्यू है, प्रमेय से बोल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा पी क्यू। ऐसे आसान आसान सवाल रहेगा चैप्टर 1 का 10.1 से। अब 10.2 में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए कैसे आता है। अगला जो ये बोल रहे हैं पैराग्राफ, उसमें क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, बाहर एक बिंदु है P, इसके ऊपर 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, और थ्योरम क्या बोल रहा है प्रमेय कि दोनों की जी स्पर्शरेखा की लंबाई PA और PB की लंबाई बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB होता है, यह सिद्ध करना है। देखो सिद्ध कैसे होता है, देखो बाहर एक दिया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाहर एक बाह्य बिंदु है P से 2 स्पर्शरेखाएं PA और PB, स्पर्श बिंदु A और B, ये दिया है। हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। रचना में क्या करेंगे, P और O को मिलाएंगे, PO मिलाए। अब देखो प्रमेयवान जो पहले जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण करता है। ऐसे एंगल दे देंगे तो 90 डिग्री देने का जरूरत नहीं है, और यहां भी 90 डिग्री। तो त्रिभुज आपका OPA एंड त्रिभुज OPA OPB क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि OA लंब PA और OB लंब PB, ये पहला प्रमेय बोलते हैं कि दोनों लंब है तो समकोण त्रिभुज है। तो इसको, तो इन दोनों त्रिभुज से क्या प्राप्त होता है, हमसे प्राप्त होता है OA बराबर OB, एक ही वृत्त के त्रिज्याएं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, OP, इनका भी OP है, इनका भी OP सेम है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये एक ही वृत्त के त्रिज्याएं, और ये उभयनिष्ठ। प्रूफ आप लोगों का भी जरूरत नहीं, बस हम दिखा दे रहे हैं कैसे प्रूफ होता है। उभयनिष्ठ है तो ये दोनों जो त्रिभुज है क्या होगा, सर्वांग सम होगा। यहां से क्या बोल सकते हैं, संगत बाहु जो होगा, भुजा होगा, वो बराबर हो गए, PA बराबर PB, सिद्ध हो जाएगा।
ये प्रूव हम क्यों किए हैं, क्योंकि इसके ऊपर देखो हम कुछ 2-3 सवाल बना सकते हैं, छोटा छोटा सवाल। मतलब प्रूफ ऐसा होता है कि ये जो दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, एक तो ये पी ए बराबर पीबी होता है, ये कोण भी इस कोण के बराबर होंगे, ये भी देख लो, क्योंकि सर्वांग सम प्रूफ कर दिए, मतलब ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये दो कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण भी ये कोण इसके बराबर होंगे, दिस कोण और दिस कोण भी इक्वल। मतलब जो कोण एपीबी करेगा, वो जो केंद्र वाले जो रेखाएं हैं उसको समद्विखंडित करेगा, समविभाजित करेगा। अगर ये आपका 100 डिग्री होगा तो ये 50 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा। तो दिमाग में रख लीजिए कि जैसे केस आएगा उसमें स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होंगे, ये जो कोण है वो भी द्विखंडित होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10.2 में आते हैं। जितने छोटे छोटे सवाल है एमसीक्यू टाइप, हल कर लीजिए। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा की लंबाई जो 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितने होंगे। ऑप्शन भी दिया है 7 सेमी, ऑप्शन बी आपका दिया है 12 सेमी, सी ऑप्शन दिया है आपका 15 सेमी, और डी है 24.5 सेमी। क्वेश्चन लिख लो, अगर जिसके पास किताब है ठीक है, नहीं तो जिसके पास किताब नहीं है लिख लो। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब Q जो बिंदु है वो बाह्य बिंदु है, बाहर है, लंबाई दी है 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शायद ये सवाल आप लोगों के मॉडल क्वेश्चन में है, देखिएगा आ सकता है ये सवाल, ये सवाल आ सकता है, देख लो इसका हल कैसे होता है। एक वृत्त है, बाहर एक बिंदु है Q, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बोले हैं, मतलब Q जो बिंदु है वो बाहरी है, बाह्य बिंदु है। टच किए Q, मान लो इसका सेंटर है O, केंद्र O है, सेंटर से इसके दूरी भी बोल दिए है,
ओ क्यू 24 सेमी बोले हैं, और इस पर रेखाएं की लंबाई बोले, मान लो इसको मान देते हैं पी। तो दिया है, दिया क्या है, दिया है पी क्यू बराबर दे दिए है इस स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेमी, और ओ क्यू क्यू को दिया है 25 सेमी। पी क्यू ओ क्यू या क्यू ओ जो भी लिखे, ये 24 सेमी है, ये 25 सेमी है, यानी ये 24 है, ये 25 है, ये दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। एकदम आसान सवाल है। वही है कि प्रमेय क्या बोल रहा है, स्पर्श बिंदु पे जो स्पर्श रेखाएं है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ लंब होते हैं, यानी ये आपका 90 डिग्री है, यानी आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो क्या प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ओपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण है, समकोण एंगल के जो अपोजिट साइड है उसे हम कर्ण बोलेंगे ना, इस कोण के अपोजिट साइड। तो इसका आपका हो जाएगा ये आपका 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ओपी बराबर हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो इसको क्या कर, कैसे हल करेंगे, थोड़ा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 6 से 25 हो जाएगा, 24 का गुना करेंगे तो लंबा पड़ेगा। ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा ट्रिक्स लगाएंगे कि कैसे आसानी से हल होता है। देखो ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये बराबर हो जाएगा 25 प्लस 24, 25 माइनस 24। देखो अब आसान हो जाएगा, पहले को जोड़ेगा तो क्या होगा 49 इंटू 1, 49 इंटू 1 यानी 49, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7। कोई अगर स्क्वायर करके भी करेंगे तभी सही है, आंसर सेम आएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा आसान होगा कैलकुलेशन करना। 7 सेमी। तो ऑप्शन आपका ये हो गया ऑप्शन। लिख लो इसको। इस एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर 2 है वो भी मॉडल क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ है, ये भी आने का चांस है। सवाल नंबर 2, एक आकृति दिया हुआ है, आकृति में यदि टीपी पीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार
है कि पी ओ क्यू बराबर एक्स 110 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू बराबर कितने होंगे? एंगल पी टी क्यू बराबर कितने? ऑप्शन भी दिया है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। आकृति में मतलब आकृति भी तो क्वेश्चन के साथ रहेगा, कैसे पिक्चर जो फिगर है वो क्या है। ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, एक वृत्त है और इनके इस बिंदु पर, इस बिंदु पर उस पर रेखाएं हैं। ये आपका P है, ये Q है, ये O है, ये आपका T है। POQ यानी जो सेंटर में जो एंगल कर रहा है, इसके बारे में बोल दी है, ये आपका 110 डिग्री है। थोड़ा सा देख के नहीं लग रहा है कि 110 डिग्री है। इधर कर लेता मान लो, ये आपका बाहर एक बिंदु है T, P और Q, आपका O, ये जो एंगल है 110 डिग्री बोले। क्या ज्ञात करना है आपको? PTQ, दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा? बहुत ही आसान है। प्रमेय क्या बोलता है? अगर ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, तो OP आपका त्रिज्या है, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो चतुर्भुज बन रहा है ना, देखो चतुर्भुज POQT में चार जो एंगल बना, जो कोण बना, उनका कुल कितने के बराबर होता है? कोण मान लो POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण, जिसको मान रहे इसका आपका होगा PTQ और प्लस कोण OPT। ये जो चार कोण है किसके बराबर होंगे? चार बाहु है, यानी n-2 का समकोण, यानी 2 समकोण, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर होंगे। तीन 360 डिग्री के बराबर होंगे। किसी भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज खींच लो, इनके चार कोण का कुल टोटल इनका होता है 360 डिग्री के साथ बराबर होता है। त्रिभुज में 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में 360। तो एक चतुर्भुज बना है, इस एंगल को ज्ञात करना है। ये एंगल पता है, ये एंगल तो पता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, मान बिठा दो और कैलकुलेशन करो, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। OQ2 POQ 110 डिग्री है, 110 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। PTQ ज्ञात करना है और ये आपका 90 डिग्री बराबर 360। तो आपका इधर हो जाएगा PTQ बराबर 360 माइनस, इधर को जोड़ोगे तो क्या होगा? 180
प्लस 110 यानी 290 यानी 70 डिग्री। या ऐसे कर सकते हो, ये 90 90 180 तो हो गया, बाकी 180 बाकी है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 होगा। 110 से 70 जोड़ दो तो 180 हो रहा है, तुरंत हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। ठीक है, ऐसे जितने सवाल है मॉडल क्वेश्चन में शायद जो आप लोगों को बता दिए हैं बेसिक आइडियाज, उसी से हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, जितने सवाल है 5 सेट दिया हुआ है, वृत्त के आधार पर जितने सवाल आए हैं, जो प्रश्न आए हैं तो हल कीजिए। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।